वी हैव अ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बट उनके साथ जो लोग हैं कुछ तो स्कैंडलाइज हुए हैं, कुछ को मैं जैसे कह रहा हूं कि जी वो तैयार होके नहीं आते, तो बाकी जो है वो उसको मॉनिटर नहीं कर रहे चीजों को, तो दैट मीन्स कि जी वो दे आर नॉट हेल्पिंग द प्राइम मिनिस्टर। आप अगर 3 साल में आप अगर गवर्नेंस ठीक नहीं कर सक रहे, इशू एड्रेस नहीं कर सक रहे, तो आपको एक सीरियस एज अ प्राइम मिनिस्टर वन हैज टू आर अ लीडर ऑफ अ कंट्री, यू हैव टू सी इनवर्ड। आप देखें कि हमारे मुल्क में मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक ताल्लुक है, आपके पूरे इस्लामाबाद में आप जरा खड़े हो जाएं डी चौक पे या आप ब्लू एरिया में खड़े हो जाएं, हर 10वीं गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो मुख्तलिफ है। तो अगर आप इतनी छोटी सी चीज को एड्रेस नहीं कर सकते इन अ स्मॉल प्लेस लाइक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, हाउ कैन वन इंश्योर के जी आपके जो है वो जो है बाकी प्रोविंसेस जो हैं जो कि आपके साथ ताउन भी नहीं करते, तो वो हमारे साथ जो है वो आगे चलेंगे। तो कहने का मकसद ये है साहब, यहीं से मैं पूछना चाह रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक कनेक्टेड सवाल और पूछने के बाद मैं अपनी बात जो असल में आपसे बात पूछना चाह रहा हूं वो मैं करूंगा, लेकिन कनेक्टेड सवाल मेरा ये है, क्या ये भी हुकूमत की नाअहली और नाकामी है कि मुसलसल कोशिशों के बावजूद, एक लातादाद टैक्सेस की भरमार लगाने के बावजूद और महंगाई की सूरत हाल सबके सामने है, इसके बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर ना निकल सका? ये फेलियर है गवर्नमेंट का या फेटअप की कोई बदनीति इसमें शामिल है? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बताऊंगा कि आप ये चीजें एक्सपेक्टेड थी जब अफगानिस्तान से अमेरिका जो है निकला है और तालिबान ने उसके ऊपर जो अपना कब्जा किया है और अपनी गवर्नमेंट बनाई है, और पाकिस्तान, चाइना और रशिया जो तीनों मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, जो अभी कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तालिबान भी शामिल हुए हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पे आएंगे। ओवर द होराइजन ऑपरेशन अमेरिका इज डाइंग टू डू दैट। ठीक है जी, अगर आप ओवर द होराइजन ऑपरेशन को पढ़े, उसमें ऑप्शंस भी जो हैं, और ये जो एक साइड पे वो कर रहे हैं कि जी हम ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं लेकिन हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस हैं सबकी। तो उसका पाकिस्तान को, जो उन्होंने अपने बिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिखा है, कहा है कि जी और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया पाकिस्तान का नाम। अभी इस सारे होने के बावजूद अमेरिका ने खुद 26 में से 26 जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो उनके क्राइटेरियाज हैं, अमेरिका ने कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑल दिस, हमने अपनी पूरी कोशिश करके 26 में से 25 पूरे किए और 26 में पे काम हो रहा है। अभी भी अगर वो नहीं निकालते हैं हमें ग्रे लिस्ट में से, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल एंगल है। इंडिया को तो वो ग्रे लिस्ट में नहीं डालते, जहां पे के मोदी के बिजनेस पार्टनर जो है वो करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की हेरोइन वहां से निकलती है, जो है वहां से जो है यूरेनियम निकलता है विद द नॉर्मल पब्लिक, जो है वो करेंसी स्मगल होती है, उसके ऊपर तो ये बात नहीं करते। तो आई थिंक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जहां तक ताल्लुक है और पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रखने का ताल्लुक है, वो तो प्योरली ये जो है वो पॉलिटिकल इशू है। इस गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि उन्होंने जितना काम किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे, इससे पहले जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने जीरो काम नहीं किया। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा,
बिल्कुल, इन्होंने बहुत काम किया, नेक नीति के साथ किया। प्रेसिडेंट के बारे में दो ही चीज़ें बार बार कही जाती है, एक तो वो स्मार्ट है और दूसरे वो नेक नीयत है। यहाँ तक तो बात ठीक है। ये जो पॉलिटिकल हर्डल आई है, इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, इस हर्डल को रिमूव करना भी तो गवर्नमेंट का ही काम था। अगर वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर ऐसी हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर या सेटलमेंट की वजह से प्री प्लान कर रही हैं, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए? क्या ये टैकल ना किया जाना पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ये भी गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? फिर देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो पॉलिटिक्स में बेगर्स आर नेवर द चूजर्स। हम आईएमएफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पिछले 10 साल में फिर हम वही एक रट पे आ जाएंगे कि जी जिस तरीके से लूटा गया, जिस तरीके से खाया गया, खाया जाता पाकिस्तान में रहता फिर भी ठीक था, लेकिन वो सारा माल यहां से उठा के, पैसे उठा के, डॉलर्स उठा के, वो जो है वो अमेरिका में चले गए, इंग्लैंड में चले गए, स्विट्जरलैंड में चले गए, और अदर दुबई में चले गए। तो उसका इफेक्ट तो होना है गवर्नमेंट पे। ऊपर से जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी बन गई है कि अफगानिस्तान वाला इशू जो है, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो, हम उसका जो उनका इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करते हुए थोड़ा सा जो है हम एहतियात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओवर द होराइजन ऑपरेशन है जो कि वो करना चाहते हैं, अगर वो आप अलाउ करेंगे तो आपके पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इससे भी बदतर होते जाएंगे। तो हर चीज की आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है। आई थिंक अमेरिका को जो है वो अड्डे ना देने की और उसकी जो हमें प्राइस पे करनी पड़ेगी, अपनी जो प्राइस पे करनी पड़ेगी, अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हमने संभाल के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशाल्लाह जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, तो उसकी हमें प्राइस देनी पड़ेगी। बट इसके साथ साथ जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, जैसे घर में अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप अपना खर्चा कम करते हैं, आप अपने अपने फाइनेंसेस को जो कम करते हैं, लेकिन आपने अगर एक बंदा ही ऐसा लगाया है जिसको पता ही कोई नहीं है काम करने का, विच इज द डायलेमा ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि जी ऐसे लोग मिनिस्ट्रीज को हेड कर रहे हैं जिनको बिल्कुल मिनिस्ट्री का एबीसी भी पता नहीं है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा इसी हवाले से, जो करंट सिनेरियो आप बता रहे हैं फैटफ के हवाले से कि हमें इनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी उनका साथ कोऑपरेट ना करने की वजह से, और उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल हर्डल्स भी शामिल हैं, हुकूमत ने जितनी कोशिश काविशें करनी थी कर ली। आप समझते हैं कि इस वक्त फिर ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता कोई मायूसी की सूरत हाल है कि फैटअप से फ़िलहाल निकलने के कोई चांसेस नहीं हैं? अगर हर्डल्स है, बदनीयत है वो, तो फिर तो ऐसा ही कुछ है। देखिए, आपको इसके लिए आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखनी चाहिए। आप देखें कि पिछले कल या परसों की वो जो खबर थी कि जी इंडियन सबमरीन जो है इतने पाकिस्तानी वाटर्स में इंट्रूड करने की कोशिश की है, क्या क्यों की है? आप देखें कि इसकी वजह क्या है, आप देखें कि क्यों अमेरिका जो है वो इंडिया को ज्यादा जफ्फी डाल रहा है, ये क्वाड क्यों बन रहा है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का अलायंस क्यों बन रहा है? तो आपको नजर आता है कि हम एक तो चाइना के साथ खड़े होने की प्राइस हमें देनी पड़ेगी, बिकॉज वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। दूसरी, हमें अपना जो अड्डे हैं जो हमने नहीं देने हैं अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, उसकी प्राइस भी हमें अमेरिका को पे करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज ये है कि अमेरिका, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो,
चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, ये सब जो है ये अमेरिकन डोमिनेटेड, क्योंकि फंडिंग उनकी अमेरिका करता है।